हेलो नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 जनवरी 2023 को जो सीईटी का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके आंसर्स हम देखने वाले हैं। तो फटाफट आप आंसर्स को मिला सकते हैं यहाँ से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है जीके का और यहाँ पर पहले प्रश्न का जो आंसर है वो आएगा सी। ठीक है, तो संबलपुर यहाँ पर सुमेलित करना था हमको, तो जो संबलपुर है वो उड़ीसा के अंदर ही है, तो ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट यहाँ पर हमको नदी और संबंधित जिला दे रखा था और पूछा था कि सुमेलित नहीं है, तो जो वात्रक है वो डूंगरपुर से होते हुए फिर गुजरात चली जाती है, तो बांसवाड़ा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन जो है परवन वृहत योजना से रिलेटेड था, जिसमें सिंचाई सुविधा किन जिलों को मिलने वाली है। तो झालावाड़, बारां और कोटा जिले के 637 गाँवों को जो है सिंचाई की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट है विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो ये 1967 में लगाया गया था। सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात फिर से पूछा गया, तो धौलपुर के अंदर है। सर्वाधिक पूछता तो पालिया जाता। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 1942 में हो गई थी। तो बाल मुकुंद बिस्सा की हो गई थी। योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था। बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। मैं डायरेक्ट आपको फटाफट आंसर दे रहा हूँ, तो आप मैच कर लेना। और राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में हुई थी। गलत लगे तो कमेंट करके बता देना, बाकी पूरा ध्यान रखा गया है। राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। तो खेर से निकाला जाता है। भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है 2011 के अनुसार। तो केरल के अंदर 1084। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो बतुल बेगम को सम्मानित किया गया था, जयपुर की। फिर अगला प्रश्न है कि श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। तो ये राजस्थान के अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर के लिए जारी करता है। रातानाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर आ जाएगा आंसर। फिर ताड़ना और मोरबंदिया विवाह जो है ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है कि पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथिन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है। तो ग्राम पंचायत इसका आंसर आ जाएगा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल है जो कि जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। तो उस स्थल का नाम है धोलावीरा। मलाजखंड एमपी जो है वो किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। तो ये तांबे से संबंधित है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन कि जीएसटी पहचान नंबर के संबंध में क्या सही है। तो यहाँ पर क्या सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। वैसे भी जीएसटी पहचान नंबर जो कितने अंक का होता है, 15 अंक का होता है। सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पर है। सोयाबीन के अंदर बात करें तो हम हाड़ौती का पठार वाल की मतलब कोटा हो गया, बूंदी हो गया, इस साइड हमको सोयाबीन का उत्पादन देखने को मिलता है। तो सही ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य है कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो कौन सी है। तो चावल, गेहूँ और दालें हैं। लॉर्ड कर्जन 1905 का बंगाल विभाजन आंसर आ जाएगा। लोक कला मंदिर या मंडल जो है उदयपुर में स्थित है। अगला है राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था। तो कौन नहीं हुए थे। श्री सुभाष चंद्र चंद्रा जी नहीं हुए थे, बाकी ये तीन जो हैं हुए थे। मुख्यमंत्री राजनीति योजना किस वर्ष में घोषित की गई। तो 2020 आंसर आ जाएगा। फिर हमको अवरोही क्रम बताना था जनगणना के अनुसार। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले तो जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर आ जाएगा। 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जो मेजबानी है वो जापान का टोक्यो शहर करेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 में किया गया था। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी जो है उदयपुर के अंदर स्थापित की गई है। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे। तो किशनलाल जोशी आंसर आ जाएगा। कनफटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं। तो जीण माता के गीत गाते हैं। फिर यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है तो वो तुर्रा कलंगी जो मेवाड़ से है, ना कि मारवाड़ से। फिर ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया जो ये कान के आभूषण है। प्रथम उदय जो ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, वो बेंगलुरु से कोयम्बटूर चली थी। बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो भोज प्रतिहार ने करवाया था। किला ने देनी आपने हालरियो हुलराय, ये जो पंक्तियाँ हैं ये वीर सत्य से ली गई है, सूर्यमल मिश्रण के। अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है। इनमें सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य से है। तमिलनाडु से है। कितने, 14। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंता शरद कमल को देने की घोषणा की। इनका संबंध किस खेल से है। तो टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट है मानव गरीबी सूचकांक वंचन को समग्र सूचकांक के रूप में मानता है। तो दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर पहला ऑप्शन आ जाएगा। फिर जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में दूसरे स्थान पर है। तो लूनी बेसिन है। यहाँ पर मैंने पीएचडी की वेबसाइट से जो है वाटर विभाग की वेबसाइट से यहाँ पर ये इनका एरिया यहाँ पर लिख दिया है, जिसमें बनास, लूनी, चंबल और माही है। पहले पर बनास, दूसरे पर लूनी, तीसरे पर चंबल और चौथे पे माही। मांड गायन में सिद्धस नहीं है। तो गुलाबो वैसे कालबेलिया नृत्यांगना है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, ठीक है, आपको आंसर पता हो तो बता देना, डाउटफुल लग रहा है थोड़ा सा। फिर भी इनमें से अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री तो नहीं, नहीं है भाई। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो वित्त मंत्रालय आ जाएगा। फिर उद्योग का हमको योगदान बताना था स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में, तो 26.34% रहा 21-22 में। नेक्स्ट है, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था, तो भाव भट्ट ने रखा था। फिर HPCL और राजस्थान सरकार की भागीदारी बतानी थी हमको रिफाइनरी के अंदर, तो 74% और 26% वाला आंसर आ जाएगा ए। फिर यहाँ पर कार्यकर्ता और संबंधित रियासती राज्य सुमेलित नहीं है बताना था, तो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी और कोटा वाला सुमेलित नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है लोक देवता और जन्म स्थान बताना था यहाँ पर, तो ए ऑप्शन आ जाएगा जिसमें गोगा जी ददरेवा हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू जी का जो संबंध है वो कहाँ से हो जाएगा, कोहू से, और हड़बू जी का हो जाएगा बुंडोल से, और पत्ता जी सांतू। बेली किशन रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे, तो अकबर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कथन वाला और कारण वाला कि दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे, तो दोनों ही कथन जो है सत्य हैं, और मतलब ए और आर सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो AW आ जाएगा कोपेन के हिसाब से। फिर कौन सा खनिज सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा दोस्तों वो डी आना चाहिए। डोलोमाइट बाजरा कबला ये अजमेर के अंदर वैसे ही है। सीसा जस्ता रामपुरा ऊंचा फ्लोराइट मांडो की पाल, फ्लोरस्पार फ्लोराइट मांडो की पाल फ्लोराइट, ठीक है, तो डी आना चाहिए मेरे हिसाब से तो इसका आंसर। बाकी आप कमेंट कर देना। बरोडिया में तो क्या कांच से रिलेटेड है, सिलिका। वेदांतल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के अंदर स्थित है, कौन सा पशु मेला और जिला सुमेलित नहीं है, तो शिवरात्रि पशु मेला जो है सुमेलित नहीं, तो ये तो करौली में भरता है वैसे भी। फिर PM वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के जिले में किया, तो प्रतापगढ़ में किया गया। ऑयल रिफाइनरी का फिर से क्वेश्चन बाड़मेर। और फिर कौन सा कथन सत्य नहीं है यहाँ पर, तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे जो कथन जो है सत्य दे रखे हैं। यहाँ पर रजनी कोठारी ने कहा था कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा। और फिर अगस्त 2022 के अनुसार भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ, तो 75 आ जाएगा इसका आंसर। हाँ 75 आ जाएगा। सर्वाधिक वैसे बताया अभी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। फिर निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। जो जिला योजना समिति है वो अनुच्छेद 243 ZD से संबंधित है। फिर 62 नंबर का जो आंसर है वो ए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 4, ठीक है। और मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर क्या पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार की करना था, और उपरोक्त में से कौन से मौद्रिक नीति के घटक हैं, तो मौद्रिक नीति के जो घटक हैं वो 3 और 4 है, यानी खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर। मेवाड़ राजघराने का अंत्येष्टि स्थल जो है महासतियाँ आहड़ के अंदर स्थित है। महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी 1585 में बनाया। पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है, ये कथन गलत है, 9 नहीं 10 आ जाएगा आंशिक रूप से। 10 राज्य इधर लिख भी रखे मैंने। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में थे, थुमली गांव बाड़मेर के अंदर स्थित है। फिर कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही नहीं है। कालीबंगा की खोज जो किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी 1952। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो 107वां स्थान रहा। फिर किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया, तो किशोरी देवी इसका आंसर है। नेक्स्ट, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है, तो ये ब्लू पॉटरी से। 2023 का G20 शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली के अंदर आयोजित होगा, तो भारत आंसर आ गया। माल और सेवा कर नेटवर्क से संबंधित 2 कथन दे रखे हैं, और दोनों ही कथन जो है सत्य हैं यहाँ पर। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के शासक ने अंग्रेजों की सहायता दी थी, तो सरदार सिंह ने दी थी। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है, तो सर्वाधिक क्षमता तो गुजरात के अंदर विद्यमान है। और 2022 में सर्वाधिक जो प्रोड्यूस की थी पवन ऊर्जा वो तमिलनाडु ने की थी। जैसलमेर का गुंडाराज सागरमल गोपा की पुस्तक है। नरसिंह कवि दुर्लभ जी को कहा जाता है। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का जो मूल निवास स्थान है वह कालिको पर्वतमाला है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है, तो राज्यपाल शामिल नहीं होता है। बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था, तो 1999 में पूर्ण हुआ था। वरिक वंश ने जो है बयाना पर शासन किया था। फिर 2021-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात जो है वो USA को किया गया। उत्सव भोज योजना जो है मिड डे मील योजना से संबंधित है। हमीर हट चंद्रशेखर की रचना है। आकलकाश जीवाश्म उद्यान जो है जैसलमेर के अंदर स्थित है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी।
फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष जिनको चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, तो कांता कुमारी भटनागर आंसर आ गया। फिर यहाँ पर हमको युद्ध मिलाने थे, पहले से लेकर आखिरी तक का क्रम मिलाना था, तो 2, 1, 3, 4 इसका सही आंसर आ जाएगा। आवानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है, तो गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबंध सेवाओं में शामिल नहीं है, तो मत्स्य शामिल नहीं है, बाकी ये शामिल है खाद्य प्रसंस्करण, वानिकी और कटाई। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। फिर बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं, तो बैराट विराटनगर से मिले हैं। राजस्थान में मक्का की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, चित्तौड़ में, और प्रमुख जिले चित्तौड़, बांसवाड़ा और बूंदी आ जाएगा। कॉफ़ी उत्पादक राज्यों को निम्नलिखित में से सही घटता क्रम कौन सा है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, और कथन दे रखा है कि सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर सब पाता है। तो यहाँ पर जो है कथन ए तो सही है, और आर जो इसकी सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि सागवान अधिक सर्दी और पाला सहन नहीं कर सकता, इसीलिए दक्षिण के अंदर पाया जाता है। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना करना है, यानी कि केवल 3। फिर भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण जो तकनीक है उसका प्रारंभ राजस्थान के जोधपुर जिले से किया गया। मई 2022 में त्रिपुरा के जो सीएम बने थे उनका नाम था डॉक्टर मणिक साहा। पद्म पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता जो राजस्थान से संबंधित है उनका नाम है केरल के प्रकाश द्विवेदी। फिर राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण जयपुर में किया जाएगा। पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है। डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए MS वर्ड 2019 की कुंजियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था हमको, तो कथन 2 और 3 सही है यहाँ पर। और कथन फर्स्ट जो है कि एंड दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत पर पहुँच सकते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट के अंत में नहीं, लाइन के एंड में पहुँच जाते हैं। सेकंड जनरेशन में कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था, मतलब हमको सेकंड जनरेशन की अवधि बतानी है कंप्यूटर जनरेशन की, तो 1959 से 1965 रहेगा इन ऑप्शंस के हिसाब से। फिर डिजिटाइजर यहाँ पर असत्य कथन बताना था, तो डिजिटाइजर जो है दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस ना होकर क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का यूज़ करेंगे, तो कंट्रोल 1 का यूज़ करेंगे। फिर 2 कथन दे रखे हैं हमको, सूचना संचार प्रौद्योगिकी वाला और एक सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है, तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। ना तो कथन यहाँ आएगा और ना ही कथन सेकंड आएगा। जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। एपिस फ्लोरिया जो है मधुमक्खी से संबंधित है, फिर इसका जो आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है 110 नंबर पे कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण जो है वो चीनी का पानी में घुलना हो जाएगा। पशुओं में वायरल होने वाला रोग का जो नाम है वो है जॉन रोग, कैटल से रिलेटेड रोग है ये। और दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइम में कौन सा जिम्मेदार है, तो ट्रिप्सिन जिम्मेदार है। फिर इनको आप मिलान कर लीजिए कि हाइड्रोजन बम संलयन हो जाएगा, परमाणु बम विखंडन, बंधन, ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति और परमाणु भट्टी क्रांतिक द्रव्यमान। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों के समूह का चुनाव कीजिए। सत्य कथनों का चुनाव करना था, तो पहला और दूसरा कथन जो है सत्य दे रखा है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो 2 से 10% आंसर आ जाएगा। फिर ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर NML हो जाएगा डी। नेक्स्ट का आंसर 252 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कथन दे रखा था और यहाँ पर केवल कथन जो है इसके अंदर से जो टैक्स से रिलेटेड आयकर को टाल देना चाहिए, तो यहाँ पर जो कथन जो है केवल तर्क जो है यहाँ पर सेकंड मजबूत है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैथ वाला क्वेश्चन आ रखा है बकरियों से रिलेटेड, इसका आंसर उसे 1% की हानि होती है। फिर पासे वाला क्वेश्चन इसका आंसर 2 हो जाएगा, सी ऑप्शन। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर जो निश्चित कूट भाषा वाला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका आंसर जो है 9 आ जाएगा। नेक्स्ट का इसका आंसर देख लीजिए आप, सी हो जाएगा। फिर अपना ब्लड रिलेशन आ गया, इसका आंसर ससुर हो जाएगा। फिर इसका आंसर जो है 1 मीटर 10 से पूरी की ओर चलता है, वो 5 मीटर आंसर है इसका। नेक्स्ट 5 वर्ष का साधारण ब्याज वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, उसका आंसर डी आएगा 25 वर्षों में। फिर आयताकार मैदान वाले का 70 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 335 रहेगा। सम संख्याओं का औसत त्रिभुजों की संख्या 15 रहेगी, और इसका जो बराबर मान वाला आंसर है ये 121 आ जाएगा। फिर पंक्ति में बैठे हुए जो कैंडिडेट हैं इनका आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमको हिंदी के प्रश्न दे रखे हैं कि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, तो वह घर अभी बना है। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना था, तो लाजवाब आ जाएगा, यहाँ पर असंगत है यहाँ पर। नेक्स्ट सजातीय क्रिया का प्रयोग बताना, तो पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। फिर 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग तो यहाँ पर सी ऑप्शन में हुआ था, दुर, अति और औ, और सम, उत और आ।
अल्प विराम वाला जो क्वेश्चन है 135, इसका आंसर आ जाएगा आपका किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए। फिर अर्जुन के पर्यायवाची बताने थे, तो धनंजय, पार्थ और कौनते आ जाएगा। उचित विलोम शब्द बताना था हमको, विलोम युग में तो कर्कश का मधुर हो जाएगा। फिर संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन करना था, तो बी ऑप्शन आ जाएगा अधपतन। फिर यहाँ पर इनको मिलान करना था, तो मिलान कर दिए, आप इनसे मिलान कर सकते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आई, अशुद्ध वाक्य। नेक्स्ट लास्ट हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन। तो यहाँ पर पैसेज के अंदर जो दे रखा था वेरी डिज़ायरेबल, इसका मीन्स एनविएबल होगा। नेक्स्ट चॉकलेट जो रिलेटेड है वो अर्थ लॉस से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर 143 का जो आंसर है शैम्पुली का वो अनबैशेडली हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने मिलान कर दिया है इनको, ठीक है। द ट्रेन मेड एन एक्सीडेंट विथ आ जाएगा यहाँ पर। सेकंड वाले में बी के अंदर जो आ जाएगा वो कौन सा आएगा, तो टू आ जाएगा। फिर ही हैज़ बीन, थर्ड वाला जो है ही हैज़ बीन इन दिस ऑफिस फॉर ए ईयर, वाइज पीपल डू नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशंस। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ बैड वेदर। फिर नेक्स्ट 146 का आंसर फिकिशियस नेम आ जाएगा। फिर 147 के अंदर डी आंसर आ जाएगा, मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले जूते और मोजे उतार देता हूँ। तो आई टेक ऑफ माई शूज़ एंड सॉक्स बिफोर एंटरिंग माई रूम। डैश फ्रेंड्स ही हैज़ आर सिंसियर, तो द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर सिंसियर आ जाएगा। नेक्स्ट 149 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा आशिन वंडर्ड इफ ही वुड एवर विन अ गोल्ड मेडल। और लास्ट प्रश्न है इसका जो हमसे पूछा गया है, गो फॉर द रेगुलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच, स्टेडियम एंड फेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा अटैक ऑल आउट। तो दोस्तों ये था अपना फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज का। किसी भी क्वेश्चन या आंसर में आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।